अमेरिका में फ्लोरिडा, जॉर्जिया और अलाबामा में रात 11:17 पर एक उल्कापिंड देखा गया। एक पुलिस अधिकारी और कई आम लोगों ने इस उल्कापिंड का वीडियो भी बनाया, जो बहुत ही तेज रोशनी छोड़कर जा रहा था। उल्कापिंड से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की निकी हेले को यूएन में अमेरिकी राजदूत के लिए चुना है। निकी ने इस पद को स्वीकार भी कर लिया है। निकी साउथ कैरोलिना से गवर्नर है और ट्रंप के प्रचार में उन्होंने अहम रोल अदा किया था। हालांकि इलीगल इमिग्रेंट्स के मुद्दे पर उन्होंने ट्रंप से असहमति भी जताई थी। अमेरिका में हुए एक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा लोग थैंक्सगिविंग पर सफर करेंगे। ऐसा ईंधन की कम कीमत और बाजार में तेजी की वजह से होगा। हालांकि कुछ हिस्सों में मौसम रुकावट डाल सकता है। ब्रिटिश संसद के बाहर ब्रेक्जिट का समर्थन करने वाले लोगों ने ईयू से बाहर जाने की प्रक्रिया की धीमी गति पर विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग है कि यूरोपियन यूनियन से बाहर होने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। प्रदर्शनकारियों में नेताओं के खिलाफ गुस्सा भी दिखा। ब्रिटेन ने अगले 2 साल के लिए आर्थिक विकास दर के कम रहने का अनुमान लगाया है। ऐसा यूरोपियन यूनियन से बाहर जाने के फैसले के कारण हुआ है। वित्त मंत्री फिलिप हैमंड ने कहा कि ब्रेक्जिट की वजह से टैक्स में कटौती नहीं की जा सकती और हो सकता है सरकार को कई बिलियन पाउंड उधार भी लेना पड़े। ब्रिटिश सांसद जो कॉक्स हत्या मामले में अदालत ने 53 साल के थॉमस मेयर को दोषी पाया है और सजा के तौर पर उम्र कैद दी गई है। इसका मतलब है कि अब वो कभी जेल से बाहर नहीं आएगा। 41 साल की जो कॉक्स की जून में हत्या कर दी गई थी। वो ईयू में बने रहने के पक्ष में थी। इराकी सेना ने मौसूल के पश्चिम में एक अहम सड़क को नियंत्रण में लेकर आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट को घेरने का दावा किया है। हश्द अल शाबी समूह ने ऐलान किया है कि कुर्द लड़ाकों के साथ मिलकर तलफर और सिंजर के बीच की सड़क पर कब्जा कर लिया गया है। इस बीच एक हवाई हमले में मौसूल के एक पुल को नुकसान भी पहुंचा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमाइनी ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध को 10 साल और बढ़ाता है तो वो करारा जवाब देंगे। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ईरान पर लगे प्रतिबंध को और 10 साल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी सीनेट और राष्ट्रपति ओबामा की इसे मंजूरी मिलनी बाकी है। यमन में सड़क पर जा रहे ट्रक पर सऊदी गठबंधन की हवाई बमबारी में 12 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। ये मामला हिरान इलाके में हुआ और बताया जा रहा है कि मारे गए सभी लोग छोटे व्यापारी थे। पिछले 20 महीने से जारी तनाव और लड़ाई में यमन में 10,000 लोग मारे जा चुके हैं। एक हफ्ते से पेरू के जंगल में लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। आग से 11,000 हेक्टेयर का इलाका प्रभावित हुआ है। साथ ही कई मवेशियों के मारे जाने की खबर है। हालात को देखते हुए इलाके में आपातकाल घोषित कर दिया गया है और